निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 25 दिनों के अंदर फिर से वोटर लिस्ट बनेगा। भाई विपक्ष ये आरोप लगा रहा है सत्ताधारी पार्टी पे कि निर्वाचन आयोग का राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रश्न आपका सही है। मैं नौशाद अशरफ, आप देख रहे हैं मधुबनी खबर। इस वक्त हमारी मौजूदगी जयनगर में है। जैसा कि सभी को मालूम है कि राजद के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगनी लाल मंडल जी को बनाया गया है और पार्टी ने एक संदेश दिया है कि हम अति पिछड़ा के बेटे को भी नेतृत्व देते हैं। तो मंगनी लाल मंडल जी से बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी ने एक अति पिछड़ा के बेटे को नेतृत्व देके प्रदेश अध्यक्ष बना के क्या कुछ संदेश दिया है। मधुबनी खबर में आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। एक अति पिछड़े का बेटे का बनना प्रदेश अध्यक्ष कितना मायना रखता है पार्टी के लिए? देखिए, इस प्रश्न पर तो हमको नहीं बोलना चाहिए, दूसरे लोगों को मुझसे प्रश्न पूछते। मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, ये दूसरे लोग मूल्यांकन। अभी जातिकरण ज्यादा हो लीजिए ना। तो एक होता है लस्सा, डॉक्टर रिया कहते थे कि प्रतिनिधित्व वह नहीं है जो लस्सा की तरह जातीय कोटा में साटा जाता है। दूसरा उन्होंने कहा कर्पूरी ठाकुर जी, एक होता टंगीचा जो किसी योग्य आदमी को, प्रखर आदमी को, मुखर आदमी को और प्रबुद्ध आदमी को, संघर्षशील आदमी को किसी जगह वंचित करने के लिए उसके द्वारा टांग खिंचाया जाता है और उसको उस पद पर बैठाया जाता है। और तीसरी बात यह है कि मैं क्या हूँ, ये मूल्यांकन आम जनता करेगी, हमारे साथी करेंगे, आप करेंगे। हमको प्रतिनिधित्व दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ पार्टी का, लालू जी का, तेजस्वी जी का। यह कहने में हमको संकोच नहीं है, लेकिन मेरा संघर्ष बहुत सालों का है, पुराना है। और न मैं लस्सा हूँ और न मैं टंगीचा हूँ। मैं संघर्ष करके नीति के लिए प्रखरता और मुखरता के साथ लड़ कर आया हूँ और प्रबुद्ध तरीके से अपनी बात असर्टिव मैनर में रखता हूँ। इसीलिए राजनीतिक दंगल में, राजनीतिक गलियारे में और राजनीतिक जो क्षेत्र है उसमें हम सबके बैरी थे। नीतीश कुमार जी पिछले बार बहुत करीब से मुख्यमंत्री बन गए और राजद जो है इससे गायब हो गए। तो क्या जो जाल नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए बुनते हैं, इस बार आप लोग भेद पाइएगा? राजद गायब नहीं हो गया। राजद को गत चुनाव में प्रशासनिक तौर पर धक्का मारा गया। हम तो 34 वोट से हमको हराया गया राजद को। ऐसे 1000 तक 10 सीट है और 10,000 वोट बाहर थी। 10 MLA 12 MLA से हम हार गए, उतना से हरा दिया, हमारी सरकार नहीं बनी। तो प्रशासनिक खेल करने में नीतीश कुमार माहिर रहे हैं और यही कारण है कि 40 सीट 45 सीट लेकर के वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं और सबसे बड़ा दल होकर के 78 दल होकर के तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता हो पाते हैं। लेकिन इस बार ये खेला नहीं होने वाला है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 25 दिनों के अंदर फिर से वोटर लिस्ट बनेगा। भाई विपक्ष ये आरोप लगा रहा है सत्ताधारी पार्टी पे कि निर्वाचन आयोग का राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रश्न आपका सही है। इलेक्शन कमीशन के बारे में ठीक ही आपका प्रश्न है। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने हथकंडा बनाया है और हथकंडा बना करके अब इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करना चाहती है भारत सरकार, बिहार सरकार। आधार कार्ड से विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन होता है, आधार कार्ड से सब कुछ होता है, एडमिशन होता है, इंटरव्यू होता है। कहता कि डेट बर्थ सर्टिफिकेट जो है, जन्म तिथि जो है, इसका प्रमाणिक चाहिए हमको सबूत। क्या चाहिए? तो 12 हम दिए हुए हैं।
ईश्वर से देखिए, उसमें आधार कार्ड नहीं है, तो कहाँ से इतने दिनों में लोग कहाँ से लाएगा जो 12 पैरामीटर है। तो अंधेर गर्दी है, अंधेर राज है। इलेक्शन कमीशन को हथकंडा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी बात है कि अगर अब यही कंडीशन रख करके आप 1 जनवरी 2025 से कराते तो आपके ईमानदारी पर उंगली उठाने का समय कम मिलता लोगों का। अभी तो 1 सितंबर से आचार संहिता लगेगी, अब जुलाई अगस्त रहेगी आपको, उसमें कई ठो चीज़ आपकी स्टेज वाइज ये होगा, फिर उसका सुपरविजन होगा, निरीक्षण होगा। तो अभी इंटेंसिव करते तो ये 2 बात जो है सो डिलीशन हो जाएगा बहुत वोटरों का। और उसमें जो आरजेडी का वोटर है, कांग्रेस का वोटर है, जो वीआईपी का वोटर है, सीपीआई का वोटर है, सीपीएम का, उसको काटेगा, मुसलमान को तो वोट काटेगा। तो ये चालाकी, चतुराई, छल और प्रपंच है भारत सरकार को, और यही हथकंडा बनाया है इलेक्शन कमीशन को यूज करने का। इसका प्रतिरोध अगर आज तो शुरू हो गया बांटना, तो बांटना शुरू हो गया, उसी को आज क्लेरिफाई किया है सोशल मीडिया के द्वारा आया हम लोग के पास। कल अखबार में छपेगा, इनके अखबार में भी छपेगा। लेकिन अभी हमने फातमी जी पढ़ा है तो उसी स्टैंड को रिट्रीट किया अंग्रेजी में। और 2003 में क्या हुआ था उसको अपलोड किया था, उसको अब दिया है लोग, उस समय अपलोड किया था। ये बदमाशी है, ये सब बदमाशी है। इसका प्रतिकार होगा, संग्राम होगा, संघर्ष होगा इस देश में। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मंगनी लाल मंडल जी को जयनगर की सरजमीन पर हम लोग स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। इसलिए करते हैं कि हम लोग के ताज है, वो नाज है, हम लोग के शान है, हम लोग के सम्मान है। क्योंकि मंगनी लाल मंडल जी आज से नहीं, 1992 से हम लोग राजनीति में हैं, और उस ज़माने से हम लोग के नेता हैं, काबिल हैं, विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं। हम लोग के पथदर्शक हैं, राजनीति के प्रेरणा स्रोत हैं। इसलिए श्री मंगनी लाल मंडल जी को पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है। इसके लिए हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी का और प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि योग्य व्यक्ति का चयन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हुआ है। और श्री मंडल जी के अध्यक्ष होने से पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर जो लोग दल को कमजोर करने का षड्यंत्र और साजिश रचते रहे हैं, खासकर अपने हमारे मधुबनी जिला में राष्ट्रीय जनता दल को कभी अपने बूते खड़ा नहीं होने दिया। दल किसी का, झंडा किसी का, ईमान किसी का, जुबान किसी का, दिल किसी का, दिमाग किसी का, ऐसे लोगों पर शिकंजा श्री मंगनी लाल मंडल जी के द्वारा इसलिए कसा जाएगा कि जमीन से उठे हुए आदमी हैं। श्री मंगनी लाल मंडल जी आज से नहीं है, जयनगर से उनका बरसों से लगाव रहा है।